अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दूसरा, केवल कुछ चक्रवातों में आंख विकसित होती है, आई विकसित होती है। तीसरा, चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान उसके आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, केवल एक और तीन। ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। तो आंसर मैं पहले बता देता हूं, इसका आंसर है ये वाला, केवल दो, कि कुछ चक्रवातों की में ही आंख विकसित होती है, ये भी केवल दो। लेकिन क्यों होता है? देखो, पहली बात करें कि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, तो सीधा स्टेटमेंट गलत है, एक तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन भी गया और ये भी गया, ए भी गया और डी भी गया। अब बचते हैं दो, दो और तीन या केवल दो। अब बात करें तीन की। तीन में देखो क्या लिखा है, चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान उसके आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। अब आप बताओ, जो साइक्लोन होता है वो तो होता ही लो प्रेशर का सिस्टम है, उसके केंद्र में निम्न वायु दाब पाया जाता है, तभी तो हवाएं उस केंद्र की ओर चलती हैं और फिर कोरियोलिस बल के प्रभाव में घूमने लगती हैं। यही तो है चक्रवात, और है क्या? चक्रवात एक लो प्रेशर सिस्टम है, इसमें केंद्रीय निम्न वायु दाब की और हवाएं बाहर से अंदर की ओर प्रवाहित होती हैं और कोरियोलिस बल के प्रभाव में रोटेट करना शुरू करती हैं। तो वो क्या होता है, वो तो अगर यहां पर टेम्परेचर कम है तो वहां पर तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं बाहर की ओर चलेंगी, अंदर की ओर कैसे आएंगे? तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया उसने, चक्रवात की संकल्पना के ही विरुद्ध है, बेसिक है ये तो अगर मैं इसको भी हटा दूं, भी गया और ये भी गया, तो बचता क्या? केवल दो। मेरा आंसर सी वाला केवल ही लॉजिक था। अब देखो ये दूसरे वाले को देख लेते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन में हमें दिखाई देने लगता है। देखो ये पूरा का पूरा साइक्लोन इस तरह से दिखाई देता है जब पूरा डेवलप हो जाता है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या, लो प्रेशर का जोन है बीच में, ये आई का क्षेत्र है, और जो हवाएं यहां आ रही थी वो इस सेंटर तक ना पहुंचकर ये देखो यहां ऐसे ऊपर उठने लगती हैं इस तरह से साइडों में यूं। इससे बोला जाता है आई वॉल। ये आई है और ये आई के पास वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं आई वॉल। और यहां पर जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये ओशन की हवाएं, इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो इनसे कपासी वर्षा मेघ बनते हैं और उनसे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अब ये हवाएं जो ऊपर लगातार उठ रही हैं, तो ये ऊपर जाकर क्या करेंगी, धीरे धीरे ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, साइडों में जाने लगेंगी, क्षोभ सीमा के पास 13-14 किलोमीटर के पास। तो इस तरह से हवाएं ऊपर उठी और यहां पर आकर डाइवर्ज हो गई, तो अपसरण हो गया। लेकिन कुछ हवाएं क्या करती हैं, ये जो यहां पर होती हैं वो वैसे आंख पर ऐसे नीचे की ओर आने लगती हैं, कि बीच की जगह खाली है, यहां पर बिल्कुल शांत है, यहां तक हवाएं पहुंच ही नहीं रही है, लो प्रेशर का जोन है। तो ये जो हवाएं ऊपर उठी थी उनका कुछ पार्ट क्या करता है, इस आई वाले जोन में ऐसे नीचे सिंक करने लगता है, और जब वो ऐसे नीचे बैठेगी हवाएं, तो धीरे धीरे आराम से ऐसे सहजे सहजे जब नीचे आएंगी तो वो एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से गर्म होने लगती हैं। तो ये जब ऐसे हवाएं ऐसे नीचे आती हैं तो ये एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से गर्म होंगी, तो यहां के तापमान को बढ़ाती है। तो ये जो एडियाबेटिक हीटिंग है वो इस आई के क्षेत्र के टेम्परेचर को और बढ़ा दे रही है। तो अगर हम बात करें तो ये आई का टेम्परेचर आसपास की तुलना में हमेशा ही ज्यादा होता है।